हिंदी सिनेमा कलाकारों की भीड़ भाड़ से भरी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें काम करने का सपना तो करोड़ों का होता था, लेकिन मौका सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिल पाता था, जिनमें से कुछ कलाकारों को सालों तक संघर्ष करने से लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की अतरंगी शर्तें मानने तक कई ऐसे कदम उठाने पड़ते जिनके लिए वो राजी नहीं होते। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर खूब चली जिसमें एक लड़की खड़ी है, वो कपड़े उतारने या पहनने का काम कर रही है। उसके सामने दो पुरुष खड़े हैं जिनमें एक हाथ में सिगरेट लिया है। आगे खड़ा ये शख्स उस लड़की को बड़े गौर से देख रहा है और आसपास कुछ पोस्टर्स रखे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर असली है या किसी फिल्म का सीन? इस लड़की को कपड़े उतारते हुए देखने वाला ये शख्स कौन है और क्या है बॉलीवुड के कास्टिंग काउच की वो घिनौनी सच्चाई जिससे कोई कलाकार अछूता नहीं है? आज सवालों की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, जब हमने इस तस्वीर की सच्चाई आपके सामने पेश करने के लिए इंटरनेट को खंगाला, तब पता चला कि यह तस्वीर बिल्कुल असली है और इसे आज से करीब 70 साल पहले 1950 के दशक में खींचा गया था। कहा जाता है कि उस दौर में जब भारत में फिल्म इंडस्ट्री अपने शुरुआती चरणों में थी, तब फिल्मों में काम पाने की लड़कियां इस तरह ऑडिशन देती थी। उन्हें डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने कपड़े उतारने पड़ते थे, छोटे कपड़े पहनने होते थे, बंद कमरों में अपनी खूबसूरती की नुमाइश करनी होती थी और ना जाने क्या क्या। क्योंकि जैसे इस मॉडर्न दौर में कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट जैसी अदाकाराओं को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कई बार डायरेक्टर से भिड़ते हुए भी आपने देखा होगा, अंततः अपने दम पर पिक्चर चलाने को मजबूर हो गई। लेकिन उस दौर में ऐसा मुमकिन नहीं था। अभिनेत्रियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका काफी कम मिल पाता था और फिल्मों में उनका सिलेक्शन सिर्फ उनकी खूबसूरती और अदाओं के आधार पर किया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि उस दौर में किसी भी अभिनेत्री को अपने काम के दम पर नाम कमाने का मौका नहीं मिला, लेकिन अधिकतर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की चॉइस टैलेंटेड से ज्यादा खूबसूरती होती थी। लेकिन इस तस्वीर में हाथ में सिगरेट लिए खड़े ये फिल्म निर्माता कौन है जो बड़े ध्यान से इस लड़की को कपड़े उतारते हुए देख रहे हैं? ये जानने के लिए हमने कई घंटे रिसर्च किया और आखिरकार इस तस्वीर में मौजूद फिल्म डायरेक्टर की पहचान मालूम पड़ गई। दरअसल इन डायरेक्टर साहब का नाम है अब्दुल रशीद कारदार, या यूं कहें AR कारदार, जिन्होंने करदार प्रोडक्शन के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस बनाया था। उन्होंने करदार स्टूडियो बनाया और उसे बेहतरीन साजो सामान से लैस किया। कारदार स्टूडियो के बारे में कहा जाता है कि वो देश का पहला ऐसा स्टूडियो था जिसके मेकअप रूम में भी AC लगा हुआ था। इस प्रोडक्शन हाउस से कई बड़ी फिल्में बनी। अदाकाराओं को भी फॉरेन से इंपोर्ट करके महंगा मेकअप दिया जाता था ताकि वो फिल्म में अपनी खूबसूरती की छाप छोड़ सकें। लेकिन उसके पीछे पहले कुछ अभिनेत्रियों को अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाना पड़ता था, वो भी डायरेक्टर AR करदार के सामने। और जब निर्माता को लगे कि हाँ, ये अभिनेत्री फिल्म में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने में काबिल है, तभी उन्हें काम मिलता था। ये तस्वीर साल 1951 में खींची गई, जबकि फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ अब्दुल रशीद कारदार इन अदाकाराओं के स्क्रीन टेस्ट लेते दिख रहे हैं। पहली तस्वीर में ये एक्ट्रेस बैकलेस शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस और हाई हील्स पहनकर खड़ी है, जिन्हें सामने कुर्सी पर बैठे AR करदार बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। अगली कुछ तस्वीरों में एक अभिनेत्री साड़ी पहने उनके पास आती है और निर्माता कारदार उन्हें बेहद करीब से जाकर देखते हैं, जिसके बाद वो लड़की अपनी साड़ी पहनने या उतारने की कोशिश कर रही है और सामने टेबल को टेक करके खड़े करदार साहब उन्हें ऐसा करते हुए बड़े गौर से देख रहे हैं। वहीं AR कारदार उनके कपड़ों को छूकर शायद कुछ सिखाने की भी कोशिश करते देखे जा सकते हैं, जिसके बाद ये दोनों अभिनेत्री तस्वीरों में एक अलग सा पोज देते हुए दिखती हैं। फिर इन्होंने इन्हीं छोटे कपड़ों में रैंप वॉक किया, जिसमें डायरेक्टर साहब की नजर इन पर पूरी तरह टिकी हुई थी। हालांकि इस तरह का ऑडिशन या स्क्रीन टेस्ट किसी भी पहलू से ठीक नहीं लगता और ना ही इसकी जरूरत महसूस होती है, लेकिन फिर भी ये सिनेमा जगत की कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में मॉडर्न दौर के भी कई एक्टर्स खुलकर बात करते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इनमें एक तस्वीर में AR करदार इन दोनों से बात करते हैं, तभी इनके साथ मौजूद जनाब टेबल पर बैठे थे, जिनके पैरों के पास दिल लगी फिल्म का पोस्टर पड़ा था। यानी अब सवाल ये है कि इनके अतरंगी स्क्रीन टेस्ट लेने वाले निर्माता AR करदार ने इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में बनाई भी थी या नहीं। आपको बता दें कि AR करदार उस दौर में हिंदी सिनेमा में काफी जाने माने डायरेक्टर थे और आप में से जो दर्शक पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं,
उन्होंने इनकी एक ना एक फिल्म जरूर देखी होगी। साल 1946 में उन्होंने के.एल. सहगल के साथ शाहजहां फिल्म बनाई। इस फिल्म के गाने कमाल के थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस फिल्म के गाने लिखने की शुरुआत की थी, वहीं गानों को नौशाद ने कंपोज किया था। ये फिल्म सुपरहिट हुई, जिसके साथ ही हिंदी सिनेमा में ए.आर. करदार का रुतबा भी बढ़ने लगा। हालांकि फिल्मी दुनिया में इनका सफर सालों पहले शुरू हुआ था। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का जमाना था और भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब लाहौर शहर के भाटी गेट इलाके में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना करी थी। मित्रों, सन 1920 के दशक की शुरुआत में उत्तर पश्चिम रेलवे में काम करने वाले जी.के. मेहता एक कैमरा लेकर लाहौर पहुंचे। यह कैमरा इंग्लैंड से मंगाया गया था। मेहता ने करदार से फिल्म बनाते वक्त असिस्टेंट करने को कहा। करदार इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर बने और आगे चलकर इन्होंने इसी फिल्म के बतौर एक्टर भी काम किया, और ये थी लाहौर में बनी पहली साइलेंट फिल्म डॉटर्स ऑफ टुडे। इसे 1924 में रिलीज किया गया था। इसी के साथ लाहौर हिंदुस्तान के एक फिल्म हब के रूप में स्थापित हो गया। इसके पहले वहां रिलीज होने वाली फिल्म या तो विदेशों में बनती थी या बंबई, कलकत्ता में। उस दौर में एक कंपनी थी सिरको प्रोडक्शन लिमिटेड, जिसे खरीद कर ए.आर. करदार ने अपने प्रोडक्शन हाउस करदार स्टूडियोज की नींव रखी, जो अपने जमाने में सबसे बेहतरीन स्टूडियोज में से एक था। ए.आर. करदार ने सिर्फ महिलाओं को स्टूडियो में बुलाकर कपड़े नहीं उतरवाए, बल्कि हिंदी सिनेमा के एक से एक लोग भी दिए। जैसे कि करदार ने नौशाद को खूब मौके दिए। मजरूह सुल्तानपुरी ने पहली बार करदार की ही फिल्म के लिए गाने लिखे। सुरैया ने भी करदार की फिल्मों से ही शुरुआत की। वहीं महान गायक मोहम्मद रफी साहब का पहला हिट गाना फिल्म दुलारी के जरिए मिला था। गाने का नाम था सुहानी रात ढल चुकी, और वो फिल्म ए.आर. करदार ने ही डायरेक्ट की थी। उस जमाने के उभरते हुए कलाकार चांद उस्मानी और महेंद्र कपूर को भी इन्होंने ही मौके दिए, और महेंद्र कपूर ने आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया कि उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। दोस्तों, अब्दुल रशीद करदार का जन्म हिंदुस्तान के उसी हिस्से में हुआ था जो आगे चलकर पाकिस्तान बन गया। दिलचस्प बात तो यह है कि इनके भाई थे अब्दुल हाफिज करदार, जो आगे चलकर पाकिस्तान के लोकप्रिय क्रिकेटर बने थे। ऐसे में जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तब ए.आर. करदार इस असमंजस में थे कि लकीर किस तरफ रहे, या फिर नया मुल्क जो पाकिस्तान होगा वहां चले जाए। अंत में उन्होंने हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया, और मुंबई में रहते हुए उन्होंने अपनी अगली 2 फिल्में बनाई, दर्द, दिल लगी और दुलारी, जिसके बाद बतौर डायरेक्टर उन्होंने 40 से अधिक फिल्में बनाई, जिनमें सैकड़ों सुपरहिट रहीं। जैसा कि साल 1953 में रिलीज हुई उनकी फिल्म दिले नादान को उस समय की सबसे बेहतरीन रंगीन फिल्मों में से एक माना जाता था। लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए ए.आर. करदार का महिलाओं से ऑडिशन लेने का अतरंगी तरीकों की खबर जनता तक नहीं पहुंची। मगर फिर जब सोशल मीडिया आया तो उनकी तस्वीरें वायरल हुई, जो आज भी समय समय पर ए.आर. करदार को इंटरनेट पर चर्चाओं का विषय बनाती हैं। ए.आर. करदार को लेकर कहा जाता है कि इतने मॉडर्न ख्यालों के थे कि जिस जमाने में पर्दा हुआ करता था, उस जमाने में इन्होंने अख्तर सुल्ताना करदार से प्रेम विवाह किया था। लेकिन महिलाओं को स्टूडियो में बुलाकर कपड़े उतरवाते हुए स्क्रीन टेस्ट लेना जितने मॉडल ख्याल नैतिक रूप से आज भी सही नहीं है। इसलिए निर्माता के रूप में करदार के इस पहलू की आज भी खूब आलोचना की जाती है। खैर, विभाजन के बाद ए.आर. करदार मुंबई में ही रहे और साल 1989 में 85 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बतौर डायरेक्टर ए.आर. करदार के जीवन के इस पहलू और फिल्म इंडस्ट्री के घिनौने सच के बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आखिर क्यों आज भी इंडस्ट्री में फीमेल एक्ट्रेस को मेल एक्टर जैसा दर्जा नहीं मिल पाता। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स करवा दीजिए, और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियां जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।